से पलटे उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन की अनिवार्यता जरूरी नहीं है। मैंने इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया है। पहले उन्होंने हालांकि इस तरह का एक बयान दिया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पलटी मार ली और कहा कि मैंने इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया है। इंडिया गठबंधन आज है और आगे भी रहेगा। अविनाश पांडे ने कहा था कि गठबंधन की अनिवार्यता नहीं है, समझौता ना होने की दिशा में गठबंधन अनिवार्य नहीं है। लेकिन अब अविनाश पांडे पलट गए। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। अजय राय ने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है और अविनाश पांडे ने परिस्थितियों की बात की थी। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों को जोड़कर उन्होंने बात की थी। जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा फैसला लिया जाएगा, ऐसा कहा गया था। आनंद फानन में उनकी तरफ से बयान दे दिया गया। अब जब लग रहा है कि डैमेज हो सकता है, उसके बाद कहा जा सकता है कि बयान बदले जा रहे हैं। जो तल्खियां हैं वो कहीं ना कहीं इशारा करती है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो गुलदस्ता सजाया गया था वो गुलदस्ता 2027 चुनाव से पहले क्या बिखरने की कगार पर है। कि गठबंधन को लेकर मैंने कोई भी वक्तव्य नहीं किया। गठबंधन की अनिवार्यता या गठबंधन होना आवश्यक है या नहीं है, जब चुनाव होता है। इंडिया गठबंधन आज है, कायम है और आगे भी रहेगा। 27 का चुनाव भी काफ़ी दूर है। अभी हम संगठन सृजन के कार्य में लगे हुए हैं। ये कार्य पार्टी का कार्य है और इसमें गठबंधन का कहीं सवाल नहीं उठता। हर पार्टी को हमको अपनी ताकत बढ़ानी होगी ताकि गठबंधन को ताकत मिले। नहीं, देखिए ऐसा है, उन्होंने जो कहा कि परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने परिस्थितियों को जोड़ा है। आप पूरी बात कर लीजिए, परिस्थितियां बताई हैं और निश्चित तौर से पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा है। मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा सहयोगी दल है। और निश्चित एक बात उन्होंने और बोली है कि मिल्कीपुर में हम नहीं लड़ रहे हैं चुनाव और मिल्कीपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। तो इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी है और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। जैसी परिस्थितियां बनेंगी उत्तर प्रदेश में उस तरीके का निर्णय लेंगे, ये बात उन्होंने कहा। जैसी परिस्थितियां होंगी, अनिवार्यता का मतलब यही होता है। आप शब्दों के पीछे न जाइए, परिस्थितियां जैसी होंगी, जिस परिस्थितियों में हम होंगे उस परिस्थितियों में निर्णय लिया जाएगा। सर, दिल्ली में तो आज हमारी परिस्थिति उपचुनाव नहीं लड़ने की, हम नहीं लड़ रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, हमारी स्थिति रहेगी, हम लड़ेंगे, डंके की चोट पे लड़ेंगे। अलायंस के घटक दल आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसी हिसाब से उनकी लीडरशिप और हमारी लीडरशिप के बीच में बात हो जाती है। जब हम इंडिया अलायंस में साथ साथ हैं तो ये हमारे आंतरिक बात है। बुलाना और आना और जाना वो हमारे जो चुनाव लड़ रहे हैं नेता लोग वो आपस में कर लेंगे। उस पर हमारे स्तर से कोई बयान देने का मतलब नहीं है। वो पार्टियों के बीच में सहयोग और कोऑर्डिनेशन बना रहता है और उसके हिसाब से बात हो जाती है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में। जो अनिवार्यता एक शब्द कहा गया है अविनाश पांडे की तरफ से, उन्होंने बयान तो दे दिया, उसके बाद वो पलटी भी मार गए। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों का जिक्र किया गया। हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर मीडिया ने परोस कर रखा, ये बात उन्होंने कही। पहले अविनाश पांडे ने परिस्थितियों का जिक्र किया था। और फिलहाल आपको बता दें कि जो वर्तमान स्थिति है, इस वक्त सपा के 37 सांसद हैं और 6 कांग्रेस के सांसद हैं उत्तर प्रदेश में। आपको याद होगा 2024 का वो लोकसभा चुनाव जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और कहा जा सकता है कि प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा। दोनों दलों ने मिलकर अच्छी खासी सीटें जीती, जहां पर 37 जो सीटें थी वो समाजवादी पार्टी को मिली और 6 सीटें कांग्रेस के खाते में आई। कहा जाता है कि इस वक्त जो एक दशकों से कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश की जो सरजमी है। देखिए, गठबंधन को लेकर मैंने कोई भी वक्तव्य नहीं किया। गठबंधन की अनिवार्यता या गठबंधन होना आवश्यक है या नहीं है, जब चुनाव होता है। इंडिया गठबंधन आज है, कायम है और आगे भी रहेगा। 27 का चुनाव भी काफ़ी दूर है। अभी हम संगठन सृजन के कार्य में लगे हुए हैं। ये कार्य पार्टी का कार्य है और इसमें गठबंधन का कहीं सवाल नहीं उठता। हर पार्टी को हमको अपनी ताकत बढ़ानी होगी ताकि गठबंधन को ताकत मिले। नहीं, देखिए ऐसा है, उन्होंने जो कहा कि परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने परिस्थितियों को जोड़ा है। आप पूरी बात कर लीजिए, परिस्थितियां बताई हैं और निश्चित तौर से पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा है। मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा सहयोगी दल है। और निश्चित एक बात उन्होंने और बोली है कि मिल्कीपुर में
हम नहीं लड़ रहे हैं चुनाव और मिल्कीपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। तो इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी है और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। जैसी परिस्थितियां बनेंगी उत्तर प्रदेश में उस तरीके का निर्णय लेंगे, ये बात उन्होंने कहा। जैसी परिस्थितियां होंगी, अनिवार्यता का मतलब यही होता है, आप शब्दों के पीछे न जाइए, परिस्थितियां जैसी होंगी, जिस परिस्थितियों में हम होंगे उस परिस्थितियों में निर्णय लिया जाएगा। सर दिल्ली में तो आज हमारी परिस्थिति उपचुनाव नहीं लड़ने की, हम नहीं लड़ रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, कल हमारी स्थिति रहेगी, हम लड़ेंगे, डंके की चोट पे लड़ेंगे। तो इस वक्त ये सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में चल क्या रहा है। यही 2024 लोकसभा चुनाव ले लीजिए, जिस वक्त साथ साथ समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, अच्छी खासी सीटें भी दोनों के खाते में आई और आगे लगातार साथ चलने की बात भी ये दोनों दल कह रहे थे। अब बड़ी बात यह है कि फिर आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो अलगाव की बातें निकलकर सामने आई, और बयान भी किसी और बाहरी नेता ने नहीं, कांग्रेस के अविनाश पांडे ने दिए हैं। बड़ी हैसियत रखते हैं कांग्रेस में, उनकी डेजिग्नेशन भी बड़ी है, और बड़ी बात यह है कि ये जिस तरीके से उन्होंने कहा है उनके मायने क्या है। हालांकि वो पलटी भी मार गए। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सुधा मिश्रा जी हैं, कांग्रेस से बातचीत करने के लिए। सुधा मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। सुधा मिश्रा जी, आखिरकार ये चल क्या रहा है, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या चल रहा है। पहले बयान दिया जाता है, उसके बाद बयान से पलटी मार ली जाती है। स्वाति जी, कोई भी न तो बिखराव है, न तो हमारे गठबंधन में कोई दरार है। जाहिर सी बात है, हम अपने जो उद्देश्य हम आप जानते हैं कि जो उद्देश्य हमारा है वो भाजपा की जो कुनीतियां हैं उससे जनता को निजात दिलानी। और उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन में ऐसा कुछ भी नहीं है। और कभी कभी होता है क्या है कि न्यूज को इस तरह से परिस्थिति बस लोग घुमा देते हैं, बात वो होती नहीं, उस बात को उस तरह से दिखा दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे गठबंधन में कोई दरार नहीं है और हमारे शीर्ष जो नेता हैं सब साथ में हैं और गठबंधन के चुनाव में हम साथ में ही लड़ रहे हैं और साथ में ही रहेंगे उत्तर प्रदेश में। अविनाश पांडे का जो बयान दिया गया था वो आपने सुना, उन्होंने 2027 का जिक्र किया। हालांकि फिर उन्होंने बाद में कह दिया, जब इस पर पूरी तरह से बवाल होने लगा, जब सवाल पूछे जाने लगे मीडिया की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि ये अनिवार्यता पर कहा है कि आगे रहेगा या नहीं रहेगा। उसको लेकर क्या कहेंगी? नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया इस बात को ना, उसमें कुछ और कहने को बचता कहाँ है। जब स्पष्टता उनकी तरफ से ही आ गई है तो उसमें कुछ और कहने या जोड़ने की जरूरत नहीं है। गठबंधन है, गठबंधन की राजनीति है और हम यूपी में गठबंधन के साथ ही खड़े हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में आपको सपोर्ट किया है? हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं या लोकसभा की बात कर रहे हैं? दिल्ली, हर राज्य के चुनाव अलग होते हैं और हर राज्य के चुनाव में हमारा गठबंधन है कि नहीं ये शीर्ष नेता हमारे तय करते हैं। और दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और आपकी पार्टी साथ में चुनाव मतलब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उसमें कौन किसके साथ में इसकी हमें जरूरत लेकिन जब उन्होंने समझौता शब्द का जिक्र कर दिया तो देखिए सवाल तो वहीं से उठ जाते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि समझौता ना होने की दिशा में गठबंधन अनिवार्य नहीं है। ये समझौता जैसी क्या चीज फिर आ गई इसमें? का मतलब होता अगर दिल्ली या कहीं और राज्य की बात करेंगे, जब दो पार्टियां अलग अलग चुनाव चिन्हों के साथ में होती हैं तो जाहिर सी बात है उनके अपने पार्टी के अपने कुछ नियम होते हैं, अपनी पार्टी कुछ चीजें होती हैं, विचारधारा होती है। उस पर हम क्या करेंगे वो जब गठबंधन के संगठन के लोग होते हैं उस पर तय करते हैं। वो समझौते की चीज तब होती है जब दिल्ली में हम चुनाव ही सपा चुनाव नहीं लड़ रही है। तो हमारा समझौता उनसे क्या है, इस पर कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। और यूपी में जो एक चुनाव है जो हमारी जनता, जो हमारी सरकार है करा नहीं पाई, वन नेशन वन इलेक्शन पे इतनी ताल ठोकने वाले लोग 10 चुनाव नहीं करा पा रहे थे। एक चुनाव हो रहा है उसमें सपा चुनाव लड़ेगी, हम साथ में खड़े हैं। बिल्कुल, मनोज यादव जी भी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी, अभी आपने सुना होगा अविनाश पांडे का दिया गया एक बयान बड़ा मीडिया में सुर्खियों में इस वक्त छाया हुआ है। बहुत सारी बातें उनके द्वारा कही गई। अब लोग कह रहे हैं कि तल्खियां बढ़ती जा रही हैं आपके साथ और कांग्रेस के साथ। इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि बात तो शुरू हुई है कहीं ना कहीं से, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या स्थिति थी आपने भी आरोप लगाए, सभी जानते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, चाहे वो खड़गे साहब हो या राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, उनके किसी भी वक्तव्य का सम्मान करते हैं। और जब वो कोई बात कहते हैं तो समाजवादी पार्टी उसको पूरी
शिद्दत के साथ जनता के बीच में उठाने के लिए कटिबद्ध है। और अगर कोई कांग्रेस के जो तमाम सारे स्टेट लीडरशिप के लोग हैं, उनके बयानात लगातार कई स्टेटों में सुनने को देखने को मिला, उस पर समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं लेती और ना उसको इतना सीरियस लेती है। चूंकि अपने नेतृत्व के सामने ऐसे कई सारे लीडरों को मैंने देखा है जिन्होंने कांग्रेस का नुकसान किया, चाहे वो मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी हों, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा के हों, या उत्तर प्रदेश की बात करें कमोबेशी पांडे जी की बात कर लेते हैं, या उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी भी समय समय पे उन्होंने अपनी पार्टी के गाइडलाइंस से इतर बयान दिए जो बात को उनको वापस लेने पड़े। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह का ना कोई बयान स्टेट लीडरशिप की तरफ से आया, ना ही राष्ट्रीय लीडरशिप अगर अविनाश पांडे एक लाइन पर जरा जोर दीजिएगा। मनोज यादव जी, आप भी बड़े मंझे हुए नेता है, समझते हैं हर खबर की बारीकी को। गठबंधन अनिवार्यता नहीं है, इसको कैसे आप एनालिसिस करेंगे? अगर ये लाइन पर्टिकुलर बोली गई है तो इसके बहुत सारी चीजें होंगी, इसके मायने होंगे। हालांकि सुधा मिश्रा जी इनकार कर रही हैं, वो मानने को तैयार नहीं है और बता रही है ठीक है, शायद ये बात आप भी कहें, लेकिन आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे, इस बयान पर? जी नहीं, मेरा स्पष्ट कहना है कि तमाम सारे ऐसे लीडर हैं कांग्रेस के जो अपने नेतृत्व को लगातार दिशाहीन कर देते हैं और जिसकी वजह से कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता है। हम कांग्रेस का समर्थन इसलिए करना चाहते हैं, हम कांग्रेस को इसलिए साथ खड़े रखना चाहते हैं क्योंकि हमारी मंशा इस देश में अलोकतांत्रिक तरीके से चला रहे पूरी संस्थाओं को और सरकार का दुरुपयोग करने वाली जो सरकार बैठी है दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी, उसको हटाना चाहते हैं। इस लड़ाई में जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं, उसके लिए हम किसी से भी किसी तरीके का कोई बैर नहीं रखते हैं। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं बीजेपी के और कांग्रेस के लोगों से, खासकर कि कांग्रेस के लोग क्यों इस बात को नहीं समझते हैं कि लड़ाई उनकी बीजेपी से है। उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से नहीं, आप पार्टी से नहीं है, उनकी लड़ाई बीजेपी से। और जब तक इस देश में बीजेपी का शासन रहेगा तब तक, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आप पार्टी हो, आरजेडी हो, या किसी भी राजनीतिक दल, महाराष्ट्र के तमाम सारे दल है, उनको इसी तरह नुकसान पहुंचता रहेगा। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं, लोगों की जुबान तो आप नहीं बंद करवा सकते। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस को सीटें नहीं मिली थी, ये भी कहा जा रहा है। महाराष्ट्र का भी जिक्र होता है, जब पुरानी बातें होती तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आती हैं। अभी दिल्ली का ही चुनाव ले लीजिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सुधा मिश्रा जी, आप भी सुन रही होंगी, दिल्ली में भी समाजवादी पार्टी ने आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है। मनोज यादव जी, इस पर आपकी एक बात, फिर उसके बाद सुधा मिश्रा जी के पास। जी अरे बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। हमने इसलिए वहां पे आप पार्टी का समर्थन किया क्योंकि कांग्रेस के बनस्पत लगातार 3 बार से वहां सत्ता में आप पार्टी बनी हुई है और वो लगातार बीजेपी को टक्कर दे रही, हरा भी रही है। तो निश्चित तौर पे ये एक बेहतर डिसीजन होगा कि कौन बीजेपी को हरा सकता है। और लगातार हमने मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा स्पेस दिया, हरियाणा में बड़ा स्पेस दिया, महाराष्ट्र में बड़ा स्पेस दिया। उस बनस्पत उत्तर प्रदेश की लोकसभा के चुनाव के विरुद्ध अगर देखेंगे कि हमको इतना स्पेस नहीं मिला अन्य राज्यों में, लेकिन हमने दिया, तो अब बारी आप पार्टी की, आप पार्टी वहां पे सत्ता में है और हमको पूर्ण विश्वास नहीं, पूरे देश को पूर्ण विश्वास है कि वहां बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो आप पार्टी हरा सकती है। इसलिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको कई हफ्ते पहले ही समर्थन दिया था और जब तिथियां आ गई तो हमारा स्पष्ट रूप से वो भी समर्थन स्पष्ट हो गया कि हम आप पार्टी को वहां समर्थन करेंगे, हम नहीं लड़ाएंगे। ठीक वैसे ही आप भी जानते हैं मनोज यादव जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उदय कैसे हुआ। दिल्ली में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, निर्भया कांड को भी आप अच्छे से याद आपको होगा, क्या क्या चीजें हुई, क्या हालात थे उस वक्त दिल्ली में। शीला दीक्षित जी की सरकार थी और किस तरीके से प्रादुर्भाव हुआ आम आदमी पार्टी का। वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, अभी आप लोग लोकसभा चुनाव में भी साथ साथ आप लोगों ने एक बड़ा गुलदस्ता बनाया। सुधा मिश्रा जी, यही सवाल बार बार उठ रहे हैं कि जो चीजें पहले की थी। जी कंप्लीट कीजिए। जी एक लाइन में बोल, एक लाइन में देखिए, अभी जब हरियाणा में चुनाव हुआ जी, तो आप पार्टी ने भी अपने आप को जैसे भी लड़ा, चुनाव लड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां पे कांग्रेस का समर्थन किया और कांग्रेस को जिताने का पूरा प्रयास किया। हमने कोई प्रत्याशी अपना नहीं उतारा, हमारा संगठन है उसके बावजूद। तो ठीक ऐसे ही आप पार्टी को लड़ाने के लिए समाजवादी पार्टी कटिबद्ध है और हम चाहते हैं कि बीजेपी हारे और इंडिया गठबंधन के जो दल मजबूती से लड़ रहे वो। सुधा मिश्रा जी, कैसे चुनाव जीता जाएगा जब इस तरह की चीजें हैं? चुनाव होने में इतना वक्त कम रह गया है
और आप लोगों की आपसी खींचतान नहीं ठीक हो रही है। भले आप लोग कुछ कहें ऑफिशियली तौर पर, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये चीजें ठीक नहीं है पार्टी के लिए। आपके परसेप्शन पे राजनीति नहीं चलती है स्वाति जी, या आप लोगों के परसेप्शन पे राजनीति नहीं दे रही हूँ, या चलती है। किसी का कोई है नहीं, जो चीजें चल रही है। अविनाश नहीं, पांडे मैं ने आ दिया रही ये बयान, उसी बयान के बिहाफ मैं आ रही हूँ, बयानों मैंने के ये बाद बयान नहीं अपनी दिया बात पे आ रही है। हूँ। जी 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 बिल्कुल। जी जी। बयान के बाद उनका क्लियरिफिकेशन आपको मिल चुका है। अब उसके बाद जो आपने दिल्ली की बात की, मनोज भाई ने बहुत ही स्पष्टता से बताया आपको कि वो अपनी राजनीतिक विचारधारा में जिसका चाहे कर सकते हैं, इसमें कोई अनिवार्यता थोड़ी ना है कि ये हमारा गठबंधन है और गठबंधन के अलग अलग राज्यों में सपा हमारे कहने पे किसी का समर्थन करेगी। भाई वो अलग पार्टी, हम अलग पार्टी, हम गठबंधन में है। हमारे सबके, हम दोनों के पास अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा है। कौन किसका समर्थन करता है इस पे हम प्रश्न चिन्ह क्यों लगाएंगे, या आपको मतलब कोई भी क्यों लगाएगा? ये उनकी विचारधारा है, वो किसको समर्थन कर रहे हैं। और हम जानते हैं दिल्ली में हम आपके खिलाफ और भाजपा के खिलाफ पूरी ही ताकत के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि इस राजनीति में कोई कुछ भी कहे, आप कहें या कोई भी कहे, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी अपनी विचारधारा है, उसके अपने लोग हैं, और अपनी आप को स्थापित करने के लिए हमें किसी के परसेप्शन और अनिवार्यता की जरूरत नहीं है। हम अपना काम करते रहेंगे। गठबंधन में हमें कैसे लोकसभा में इस देश में उस विचारधारा को लाना है, रोका है? आप अपना संगठन मजबूत कीजिए, आप लोग अपना संगठन मजबूत करने की जरूरत है। चलिए, बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया। मनोज जी बहुत धन्यवाद, और सुधा मिश्रा जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बात हो रही है संभल की। 46 साल पहले जिस तरीके से संभल में दंगे हुए, 46 साल बाद एक बार फिर से दंगों का जो जिन्न है वो निकलेगा। 1978 संभल दंगे की जांच होगी। एडीएम और एसपी संभल दंगे की जांच करेंगे। 24 नवंबर